के अंदर एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या लोगों के पास मैसेज जा रहा है। चोर हैं क्या हम लोग, डकैत हैं, हम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। जो संविधान की अवहेलना करे उसे कहिए कि सबसे पहले स्कूल जाना बंद करे। अगर सब कुछ मंदिर से होता है तो मंदिर में शिक्षा लीजिए। अंदर भगत सिंह भी गए, राजगुरु भी गए और सुखदेव भी गए। आज की डेट में जेल के अंदर वही जाते हैं जो क्रांति की आवाज को बुलंद करते हैं। मिट्टी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो गोरे अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो इन काले अंग्रेजों की तो औकात क्या है। ब्रजभूषण ने कहा है कि ये 15 रुपए के मेडल है, अगर लौटाना है तो आपको जो है वो रकम लौटानी पड़ेगी जो आपने ली है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से बोलिए कि सबसे पहले तो जो आपकी नेता और मंत्री इस देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया लेकर, पेंशन लेकर जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, वो सारा पैसा चुका सकते हैं। कोई नेता में दम है कि पेंशन चुका दे सारी। एक बार एमएलए बनेगा तो एक बार की पेंशन, 2 बार बनेगा तो 2 बार की, 3 बार बनेगा तो 3 बार की पेंशन। सबसे ज्यादा इस देश को अगर कोई चूस रहा है और खा रहा है तो पहले नंबर पर इस देश के नेता हैं और दूसरे नंबर पर इस देश के उद्योगपति हैं। आज इस आंदोलन को चलते हुए 29 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज मुझे इस आंदोलन में एक चीज तो दिखी और एक चीज को कहा भी जाता है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। जब आज मैं इस आंदोलन में पहुंचा कि मेरे साथ मेरी आज एक छोटी बहन मौजूद है जिसके हाथ में न तो रामायण थी, न गीता थी, न कुरान थी, न बाइबल थी। इनके हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पुस्तक थी। आज हमारे देश की बेटियों को यह नहीं पता कि अगर उनको कोई व्यक्ति 2 मिनट घूरकर भी देखता है तो ये कानूनन अपराध है, ये नहीं पता। लेकिन आज जो ये बेटियां यहाँ पर धरना दे रही हैं और ये छोटी छोटी बहन जो इनको समर्थन देने के लिए आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिन बेटियों के साथ समाज में कुछ गलत हो रहा है तो वो भी आज अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। लेकिन अगर ये यहाँ से अपने घर पर वापस चली जाती तो ना जाने कितनी माता और बहनों के हौसले टूट जाते। लेकिन आज उनके हौसले बुलंद हुए हैं। आज इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर महिला को सर्वोपरि माना जाता है, नारी को सर्वोपरि माना जाता है, हम एक नारी से पैदा हुए हैं, एक माता से पैदा हुए हैं, एक माँ से पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर शर्म आती है जो एक माँ से पैदा हुए हैं, एक नारी से पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर एक बेटी को, एक बहन को समर्थन देने नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी देश की इस विडंबना है जी। जैसा आप देख रहे हैं, ओलंपिक मेडल लाए हुए खिलाड़ियों को इंसाफ मिलने में इतनी देर हो रही है, तो क्या कोई आम लड़कियों को क्या संदेश जाएगा इस बात का? देखिए, आम लड़कियों को क्या संदेश जाएगा वो पूरा देश देख रहा है। इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या लोगों के पास मैसेज जा रहा है। जिस देश के अंदर आर्टिकल 19 जो कि हमारा एक प्रोटेस्ट करने का एक फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट के तहत लोगों को बैठने ना दिया जाए, लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आज डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही नरेंद्र मोदी सरकार स्थापित करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर कोई बात कहता है, उसको उठाकर ले जाया जाता है, थाने में उससे पूछताछ की जाती है। क्या हम लोग चोर हैं? क्या हम लोग डकैत हैं? हम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं? एक बात आप मुझे बताइए, ये जो बेटियां हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, हम उनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, इसमें हमारा क्या अपराध है? आज अगर इनके साथ गलत हो रहा है तो कल को भगवान न करे कि किसी और बेटी के साथ भी गलत हो सकता है। तो अगर आज हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो कल को कोई हमारे साथ भी खड़ा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मोहित, बड़ी संख्या मंदिर मांग रही है, लेकिन इधर एक बच्ची है आपके साथ में जो संविधान के पालन करने के लिए जो है अपील कर रही है, तो आपको क्या लगता है, जबकि संविधान की मांग करने वाली संख्या जो है बहुत छोटी है? कौन कहता है आपसे? कौन कहता है? सुन लीजिए मेरी बात। जो संविधान की अवहेलना करे उसे कहिए कि सबसे पहले स्कूल जाना बंद करे। अगर सब कुछ मंदिर से होता है तो मंदिर में शिक्षा लीजिए। अगर इलाज मंदिर में होता है तो मंदिर के अंदर इलाज कराइए। ठीक है, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है मंदिर के अंदर, बिल्कुल लोग पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन एजुकेशन अपनी एक अलग जगह है। ठीक है, आप लोगों को धर्म के नाम पर मत लड़ाइए। ठीक है, बुद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को क्यों अपनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने? ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने कथन कहा था कि अज्ञानता मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानी व्यक्ति इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आपके बच्चों के पास बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर एजुकेशन होगी, तो आपके बच्चे पूरे देश के अंदर नाम रोशन करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसने शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करी, सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए, आप एक बात मुझे बताइए,
अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप IAS IPS बनेंगे। जो लोग आपको समाज में अछूत बताते हैं, वंचित बताते हैं, जब आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तो वही आकर आपके पैर भी छूते हैं और मिठाई का डब्बा भी दे के जाते हैं। ये पावर है देश के संविधान की, विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ताकत है देश के संविधान की, ये आप समझिए। जिस देश के अंदर जी, लेकिन बड़े बड़े PhD स्कॉलर UAPA के तहत जेलों में पड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो जेलों के अंदर बंद हैं, जेल के अंदर भगत सिंह भी गए, राजगुरु भी गए और सुखदेव भी गए। आज की डेट में जेल के अंदर वही जाते हैं जो क्रांति की आवाज को बुलंद करते हैं। भगत सिंह ने जब असेंबली के अंदर बम दागा तो भगत सिंह का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह का उद्देश्य सिर्फ इस देश की सोई हुई जनता को जगाने का था। भगत सिंह ने उस जगह बम गिरा जहां पर कोई नहीं बैठा था, ठीक है। और भगत सिंह चाहते तो बाहर भी आ सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने माफीनामे नहीं लिखे। भगत सिंह ने यह सोचा कि अगर मैं बाहर आ गया तो शायद इस देश के अंदर इनकलाब की जो चिंगारी है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी। और भगत सिंह ने यह सोचा कि अगर मैं इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा तो मेरे जैसे लाखों नहीं करोड़ों भगत सिंह इस देश में पैदा होंगे। लेकिन आज ऊपर बैठे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी सोच रहे होंगे कि हमने किसके खातिर फांसी का फंदा चूम लिया। जो हिंदू मुसलमान के लिए लड़ते हैं, मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते हैं, जिस देश के लिए हमने फांसी का फंदा चूमा, वो देश की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि देश के लोगों को समझाने के लिए इस देश को दोबारा से गुलाम बनाए? तब इस देश की जनता समझेगी। कब समझेगी इस देश की जनता? जब ये देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि आई प्राउड टू बी इंडियन। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। भाई इस धरती से कौन नहीं पैदा हुआ? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। बताइए ना आप मुझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसने जन्म नहीं लिया इस मिट्टी में? ये मिट्टी बड़ी क्रांतिकारियों की भूमि है। जिस मिट्टी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो गोरे अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो इन काले अंग्रेजों की तो औकात क्या है जो इस देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। देश की बेटियों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और हमें बड़े गर्व होता है कि जब हमारी छोटी बहनें घर से निकल के आती हैं, आज वो बड़े ही, मैं उन पिता को कहना चाहूंगा कि बड़े हिम्मत वाले वो पिता हैं जो अपने बच्चियों को ये संघर्ष दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें संघर्ष दिखाया, तभी आज हम इनके लिए लड़ाई लड़ पा रहे हैं। आज इनके पिता इन्हें संघर्ष दिखा रहे हैं तो कल को ये भी अपनी हक की आवाज को बुलंद करेंगी। और ऐसे मैं देश के तमाम पिता से कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को एजुकेशन का ज्ञान दें। अपनी बच्चियों को भले ही आप मंदिर या मस्जिद ना भेज पाएं, लेकिन उन्हें स्कूल जरूर भेजिए, उन्हें संविधान जरूर पढ़ाइए। मैं सरकार से कहता हूं, सरकार जो रामायण भगवत गीता ऐड करने की बात कहती है, मैं कहता हूं आपको संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करना चाहिए। क्या संविधान पढ़ने का हक और अधिकार सिर्फ एक लॉ के स्टूडेंट को है? हर एक व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए, ताकि अगर लोग संविधान पढ़ेंगे तो लोगों को अपने हक और अधिकार की जानकारी होगी। और आज की डेट में हक और अधिकार की जानकारी होना बेहद जरूरी है। लास्ट सवाल ये है कि सभी को भारतीय होने पर गर्व है जी, लेकिन प्रदर्शन करने वालों को सरकार और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति आंदोलनजीवी, खालिस्तानी और दूसरे मुल्क से उनको जोड़कर बताते हैं। देखिए एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो हाथी की चाल में चलते हैं, और इसके अलावा जितने कुत्ते भौंकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि आज़ादी साल 2014 के बाद मिली, जरा उनसे पूछिएगा कि आपके पापा कौन से स्कूल से पढ़कर निकले हैं। जो लोग कहते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली, जरा उनसे पूछिएगा कि आपके पिताजी को अगर कोई तबीयत खराब हुई होगी तो किस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, जरा वो आपको बताएंगे। आज़ादी उस दिन इस देश को मिल गई थी जिस दिन इस देश की धरती ने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अब्दुल कलाम आज़ाद और अशफाकुल्लाह खान जैसे बेटों को जन्मा था। आज़ादी उस दिन इस देश को मिल गई थी जिस दिन इस देश की धरती ने महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना को, महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूतों को पैदा किया था। एक होते हैं सपूत जो देश की संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, और एक होते हैं कपूत जो देश की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। ये देश की सरकार कपूत के तौर पर काम कर रही है, और ये क्या जाने कि सत्य और अहिंसा होती क्या है। जो सुबह उठते ही हाथ में लाठी और डंडे उठाते हैं, वो क्या जाने अहिंसा होती क्या है। ये तो लोगों को लड़ाना जानते हैं।